अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सबका? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हमने स्टार्ट करना है अपना क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.1। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, मतलब कि वो कहता है कि आपके पास कोई इक्वेशंस दी हुई हैं। इक्वेशंस आपको पता है कि जिनके अंदर वो इक्वालिटी का साइन यूज़ करता है। तो उनको आपने सॉल्व करना था। सॉल्व इस तरह करना होता है कि आपने उसके कुछ या तो आंसर निकालने होते हैं सॉल्व का मतलब, तो या फिर उसको इतना सिंप्लीफाई करना होता है कि वो नेक्स्ट टर्म से सॉल्व ना हो सके। तो उसके बाद वाला पार्ट वो कहता है कि आपने किससे सॉल्व करना है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से। ठीक है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्या मतलब, वो कह रहा है कि इधर मैं पहले आपको छोटी सी चीज़ बता दूं कि आपने पहले पढ़ा होगा कहीं पे कि ए प्लस बी इसका होल का स्क्वायर जो होता था हमारे पास, वो किसके इक्वल होता था? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। ये बी का स्क्वायर बेशक कुछ लोग पहले लिख लेते हैं, कुछ लोग बाद में लिखते हैं, तो इसमें कोई वो मुश्किल नहीं है। ठीक है। तो कहता है कुछ इस तरह हम पहले ना हमने पढ़ा हुआ है। तो इधर हमने क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। अगर मैं ये वाली चीज़ यहाँ से रेज कर दूँ, ये वाली, तो आपसे पूछा जाए कि ये जो आपने फार्मूला लिखा हुआ है वो किसके इक्वल है? ठीक है, ये वाला। तो अगर तो जाहिर है जिन जिन लोगों को आता होगा वो तो फट से बता देंगे कि जी हमारे पास ये ए प्लस बी का होल का स्क्वायर इसके इक्वल होता है। तो अगर इसके अलावा अगर मैं एक और चीज़ यहाँ से रेज कर दूँ, ये वाली, तो अब पूछा जाए जी कि ये फार्मूला किसके इक्वल है। तो फिर हम कैसे बताएंगे कि ये किसके इक्वल है? तो इसके लिए वो कहता है कि आपने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर कुछ फार्मूले से वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वो अब किस तरह हम यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे कि आपको पता है कि यहाँ पे जो एक थर्ड वन है वो यहाँ पे मिस है। ठीक है। तो अब वो आप कैसे पता करोगे, ये चीज़ कैसे हम सीखते हैं, ये क्वेश्चन करते हुए हम देखेंगे। ठीक है। तो अब क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 7x² प्लस 2x-1। अब कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे कि आपने कहा कि हमारे पास थर्ड कांस्टेंट तो होगा ही नहीं, बट इधर तो हमारे पास है, बट ये वाला हम इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे। ठीक है। तो कुछ इस तरह हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा, प्लस 2x इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया जिसको हमने सॉल्व करना है। तो कुछ स्टेप्स हैं इस क्वेश्चन के, तो वो आपने ज़रा ध्यान में रखना है कि कौन से स्टेप है। सबसे जो पहला स्टेप है वो हमारे पास ये होगा कि हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशेंट होगा ना इधर, वो 1 के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर ही हमारे पास होना चाहिए। ठीक है। अगर हमारे पास कोई आ जाता है तो उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? सिंपल, आपने ऐसा करना है कि उसी कोफिशेंट के साथ बाहर साइड पे, मतलब कि दोनों साइड के ऊपर डिवाइड करवा देना है। ठीक हो गया। बाहर साइड डिवाइड बाय 7। तो जब 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 7x² ओवर 7 प्लस 2x बाय 7 इक्वल टू 1/7। ठीक है। अब जो हमने काम करना है वो इधर हम पहले कर लेंगे कि एक्स स्क्वायर हमारे पास ओनली 1 कोफिशिएंट के साथ मौजूद होना चाहिए। ठीक है। हमारे पास ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है कि दूसरा स्टेप हमारे पास ये है कि जो मैंने आपको पीछे बात बताई है इधर, कि इधर हमारे पास जो वैल्यू आती है वो हमने कैसे फाइंड करनी होती है। ठीक है। तो वो आपने अब गौर से देखना है कि हम कैसे फाइंड करेंगे। तो आपने देखना है कि आपके पास एक्स के साथ कौन सा कोफिशिएंट है। ठीक है। इधर आपके पास एक्स के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, 2/7। तो आपने क्या करना है कि आपने हर क्वेश्चन में एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होगा उसको मल्टीप्लाई करवा लेना 1/2 के साथ। ठीक है। 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवा के इसे सॉल्व कर लें तो हमारे पास आ जाता है 1/7। तो अब आपने क्या करना है, 1/7 के साथ मल्टी 1/7 का स्क्वायर बाहर साइड के ऊपर प्लस कर देना। ठीक है। 1/7। ठीक है। इधर भी 1/7,
सॉरी इधर इक्वल आना था, +1/7 इसका हमारे पास क्या आ गया, स्केयर आ गया। ठीक है, आपने क्या किया कि आपके पास जो हमने थर्ड वैल्यू फाइंड की है उसका हमने इधर क्या दोनों साइड पे ले लिया, स्केयर ले लिया। तो उसके बाद अगर आप देखें तो ये आपके पास जो है कंप्लीट स्केयर बन गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम थर्ड वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कंप्लीट स्केयर बन जाएगा। तो हमारे पास इधर कंप्लीट स्केयर बन के क्या आ जाएगा, x+1/7 इसका स्केयर। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि x+1/7 का स्केयर आपने कैसे बना दिया। तो आपने जब भी आपने आपके पास आपको पता हो कि इधर कंप्लीटिंग स्केयर बन चुका है तो आपने सिंपल आपने ये पहली वैल्यू देखनी होती है ये वाली, एंड आपने कांस्टेंट वाली वैल्यू देखनी होती है कि कौन सी है। तो आपने उधर ये वाला साइन देख लेना होता है कि प्लस का या माइनस का, तो उनका स्केयर बना देना है। तो इधर हम सॉल्व कर लेते हैं, 1/7 +1/7 का आपको पता है कि स्केयर कितना आता है, 49। ठीक है, तो ये वाली चीज़ एज इट ऐसे आ जाएगी तुम्हारे पास। इधर अगर हम इसका एलसीएम ले तो कुछ इस तरह आएगा। तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, 7/497 +1 इधर। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8/49। तो साथ हमारे पास वो वैल्यू एज इट वैसे की वैसे ही आई जा रही है, x+1/7 इसका स्केयर। ठीक है, तो अब आपने स्केयर ख़त्म करने के लिए इधर क्या करना है, इधर भी आप अंडर रूट ले लेंगे और इस तरफ भी आप अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि स्केयर जो होता है वो अंडर रूट को कैंसिल कर देता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x+1/7। तो अगर आपने नाइन्थ क्लास की नाइन्थ क्लास का आपको चैप्टर याद है तो आपको उधर मैंने बताया था कि हम 8 को कुछ तरह इस तरह 2 × 2 × मतलब कि 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा मैंने 49 का तो आपको सबको पता है कि हम कैसे लिखते हैं, 7 × 7। तो इधर कुछ इसी तरह लिख लेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 2 अब ये भी आपको पता है कि मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, तो 7 की पावर 2 आ गई। ठीक है, तो अब इनको नेक्स्ट सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x+1/7। अब ये वाली चीज़ बाहर आ जाएगी, 2 की पावर 2, तो बाहर आके क्या आ जाएगी 2, एंड 7 वाली आएगी तो क्या आ जाएगी 7। बट अंडर रूट 2 एज इट वैसे का वैसे हमारे पास आ जाएगा। जब आपको पता है कि अंडर रूट के बाहर चीज़ें आती हैं तो वो किस में होती है, हमारे पास प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती हैं। तो उसके बाद अब हमारे पास x के हम जवाब निकालेंगे, वो किस तरह कि x+1/7 एक दफ़ा हम रख लेंगे कि +2/7 अंडर रूट 2 इसके इक्वल है। एंड सेकेंड टाइम हम रख लेंगे x+1/7 इक्वल टू -2/7 अंडर रूट। ठीक है, अब इधर से हम इनके जवाब निकाल लेंगे। तो आपको सिंपल अब आप कर सकते हैं कि ये 1/7 उस तरफ चला जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। इधर आ जाएगा हमारे पास 7 अंडर रूट 2, ये एज इट वैसे इधर आके 1/7। ठीक है, तो इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो हमारे पास इधर हमारा एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, हमारा एलसीएम 7, इधर 2 अंडर रूट 2 -1। ठीक है, तो इसके अलावा ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद इस वाले को भी सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाए, x=-2 अंडर रूट 2/7, इधर आ गया -1/7। सो हाँ ठीक है, सही कह रहे हैं। तो इधर आपके पास एलसीएम 7 आ जाएगा -अंडर रूट 2, इधर हमारे पास 2 भी है, -1। तो हमारे पास इसका हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा, माइनस -2 अंडर रूट 2 एंड -1। अब आप थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसको आप करें तो फिर भी सही है, अगर नहीं करेंगे तो फिर भी सही है। बट आप कर लें क्योंकि वो आप मौका ना दें किसी को आपका एक नंबर भी काटने का। तो आप देखें कि इधर हमारे पास क्या है, 2 अंडर रूट 2 -1 है। तो हम -1 पहले लिख लेंगे, +2 अंडर रूट 2 बाद में।
तो पहले हमने -1 + 2 लिख लिया और डिवाइड में हमारे पास क्या आ गया 7। तो इस वाले को भी हम इसी तरह लिख लेंगे, -1 फर्स्ट पे लिख लेंगे, -2 √2/7। ठीक है। अब आप थोड़ा सा ध्यान करें तो हमारे पास पहले जवाब में भी -1 है और दूसरे में भी -1 है, और डिवाइड के अंदर भी हमारे पास इधर भी 7 है और इधर भी 7 है। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास दो तरह से बन सकते हैं। ठीक है। तो आपने एक तो हम एज इट ऐसे कि इस तरह के इस तरह ही लिख देंगे। तो दूसरी तरीके से भी बता देता हूँ मैं आपको, 2 और 7। और दूसरी तरह हम लिखें तो अगर आप दोनों को इकट्ठा करके लिखें तो दोनों के डिवाइड में क्या है, हमारे पास 7 है, एंड दोनों के स्टार्ट में क्या है, हमारे पास -1 है। अब उसके बाद जो दोनों का जवाब देखें तो एक में +2 √2 है और एक में -2 √2 है। तो हम क्या लिखेंगे, +-2 √2। तो ये दोनों इसके सोल्यूशन सर लिख सकते हैं, बट सेकंड वाला जो है वो मैं आपको वो बोलूँगा कि ये आप लिखें। तो इसके अलावा अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं कोई। तो हमारे पास अब इसका नेक्स्ट वाला पार्ट ये है। तो मैंने आपको कुछ स्टेप बताए थे। ठीक है। तो उन्हीं के मुताबिक आपने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप तो आपके पास ये था कि आपने थर्ड वैल्यू को किसके ओवर के सॉरी ओवर कह रहा हूँ, इक्वल के उस साइड पे ले जाना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -x। एंड नेक्स्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो एक्स स्क्वायर है ना, वो हमारे पास वहाँ पे अकेला आना चाहिए, उसके साथ कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके उसके लिए अगर हमारे पास कोई आ जाती है उधर कोई वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, सिंपल उसी के साथ दोनों साइड पे डिवाइड करवा देंगे। तो इधर आपने वो स्टेटमेंट खुद ही लिख लेनी है, L(x²/L -m/L(x)। आपको पता है कि कोई भी चीज़ हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करवाते हैं वो सब के साथ होती है, तो -L/n/L। ठीक है। तो इधर हम इसको सॉल्व करें तो ये L वाला नीचे वाला ऊपर से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ जाएगा, x² -m/L(x) इक्वल टू -L/n/L। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था कि एक्स के साथ जो भी आपके पास कोफिशिएंट होगा उसको आपने क्या करना है कि 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेना है। तो ये मैं वैसे आपको रफ फॉर्मूले में लिख के बताता हूँ, आपने ज़ुबानी किया करना। ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m/2l। ठीक है। तो इधर आप क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर दोनों साइड के ऊपर प्लस करवा देंगे। तो x² -m/L(x) प्लस m/2l इसका स्क्वायर इस तरफ, सॉरी इधर इक्वल आएगा, -n/L प्लस m/2l इधर भी इसका स्क्वायर। ठीक है। तो इसके बाद वाला आपको पता है कि जो हमारे पास इधर राइट हैंड साइड पे है, तो ये आपके पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है हर दफ़ा। ठीक है। तो इधर आप फिर सिंपल x प्लस हमारे पास जो कांस्टेंट है वो क्या है, m/2l। इसका हमारे पास क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। तो इक्वल के उस साइड पे आप अगर सिंप्लीफाई होता है तो उसको फर्स्ट सिंप्लीफाई करें देन सॉल्व करें। तो प्लस हमारे पास m²/4l²। तो उसके बाद वाला स्टेप आपको पता है कि आप दोनों साइड पे क्या लेते थे, स्क्वायर रूट लेते थे। तो इधर आपने वो हेडिंग दे लेनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस m/2l इसका स्क्वायर, तो -n/L प्लस m²/4l²। ठीक है, इसका स्क्वायर। अब ये आपको पता है कि स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब इधर हम इसके अंदर जो वैल्यू है उसको फर्स्ट सॉल्व करेंगे। ये आपने रफ अमल में नहीं, आपने नीट करना है। ठीक है। तो इधर मैं वैसे आपको रफ अमल में करवा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन ज़्यादा लंबा ना हो, बट आपने क्या करना है, ये अंडर रूट लेने से पहले इसको सॉल्व कर लेना है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4l²। तो 1l से कैंसिल, तो 4l ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -4l
एन आ जाएगा। एंड सेकेंड टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस एम स्क्र एज इट वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो इसको हम सीक्वेंस में लिखें तो एम स्क्र माइनस 4l n ओवर 4l², ठीक है। तो इधर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, 4l² हमारे पास आया, इधर ऊपर क्या है, एम स्क्र माइनस 4ln, ठीक है। तो अब आपको पता है कि आप जो नोमिनेटर में है उसको तो अंडर रूट के बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप अंडर रूट के आप बाहर उसी चीज़ को निकाल सकते हैं जो आपके पास एक कंप्लीट स्क्वायर बनाता होता है, ठीक है। तो अगर आप डिनोमिनेटर के अंदर देखें तो वो आपके पास सिंपल वो अंडर रूट को कैंसिल कर सकती है। एंड 4l² आपको पता है एक कंप्लीट स्क्वायर है किसका, 2l का, ठीक है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अगर ये अंडर रूट को कैंसिल कर दे तो हमारे पास क्या इधर बन जाएगा, एम स्क्र माइनस 4ln, इसके ऊपर हमारे पास अंडर रूट रहेगा एंड नीचे वाले के पास ख़त्म हो जाएगा। फिर हमारे पास इधर बाहर क्या आ जाएगा, प्लस एंड माइनस। तो साइड पे हमारे पास क्या चलता आ रहा था, एक्स प्लस एम ओवर 2l। तो अब लास्ट वाला स्टेप जो कि आपको याद होगा कि एक दफ़ा हम प्लस कर लेते थे और एक दफ़ा क्या कर लेते थे, माइनस कर लेते थे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एम ओवर 2l, एक दफ़ा प्लस में लिख लिया हमने, अंडर रूट एम स्क्र माइनस 4ln ओवर 2l, ठीक है। तो एक दफ़ा हमने लिख लिया माइनस के अंदर, इक्वल टू माइनस एम स्क्र माइनस 4ln, इनका अंडर रूट है एंड डिवाइड में क्या हमारे पास 2l। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो m ओवर 2l हमारे पास उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा इधर, माइनस m ओवर 2l प्लस 2l अंडर रूट एम स्क्र माइनस 4ln। तो आपके पास ये जितना भी सिंप्लीफाई होता है आपने वो कर देना है। तो अगर हम इनका एलसीएम ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 माइनस एम एज इट वैसे का वैसे एंड अंडर रूट एम स्क्र माइनस 4ln वैसे का वैसे। अब आप देखें तो आप इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब प्लस माइनस वाले को सॉल्व कर लेते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एम उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो इधर माइनस एम स्क्र माइनस 4ln ओवर 2l, तो इसका हमारे पास क्या था, अंडर रूट। तो सेम एज इट जैसे आपने फर्स्ट वाले को सॉल्व किया तो उसी तरह इसका भी एलसीएम लेंगे 2l माइनस एम, तो माइनस एम स्क्र माइनस 4ln। तो उसी तरह जैसे आपने फर्स्ट सोल्यूशन सेटअप बनाया था तो उसी तरह आपने लिख लेना है कि आप देखें कि इनका डिवाइड में हमारे पास 12 सेम है, ठीक है। तो उसके बाद माइनस एम जो है उनका भी, इनका फर्स्ट वाले जो हमारे पास टर्म है वो भी सेम है। अब सेकंड पे एक प्लस है एंड एक माइनस अंडर रूट है, तो आप क्या लिखेंगे कि प्लस माइनस अंडर रूट में भी उनकी रकम से टर्म सेम है, तो वो क्या हो गई, एम स्क्र माइनस 4ln, ठीक है। क्योंकि इनकी टर्म सेम थी, बस अंडर रूट के एक एक के पास प्लस था और एक के पास माइनस था, तो हमने क्या लिख लिया, प्लस माइनस अंडर रूट। तो ये इसके दो क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इसके कुछ पार्ट और भी हैं जो कि सेम एज इट इसी तरह आप इनको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो अगर आप इन्हीं दो क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझ लेंगे तो उम्मीद है कि आप बाकी क्वेश्चंस को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उनमें ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। तो कहीं पे हमारे पास स्टार्ट में जहाँ पे हम एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट इधर तो ख़त्म करते हैं, कुछ क्वेश्चन के साथ ऑलरेडी ख़त्म होते हैं, और उसके बाद हम जो फर्स्ट स्टेप वो कांस्टेंट इक्वल के वहाँ पे सॉरी राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाते हैं, कुछ में वो कांस्टेंट होता ही नहीं है, ठीक है। तो उधर हमारे पास सिंपल क्या आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है। तो इसी तरह है वो बाकी क्वेश्चन भी, तो वो आपने खुद कर लेने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक करना ना भूला करें। तो उसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।